दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज का मेरा विषय है मंदिर और मस्जिद की लड़ाई क्यों, नफ़रत की आग। दोस्तों, मैं बचपन में यह सुनता था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी स्वेच्छा से अपने अपने धर्म का पालन करने और अपने अपने त्योहारों को मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सभी धर्म के लोग बड़े प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों का आपस में मिलकर आनंद उठाते हैं। उस वक्त यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं एक ऐसे राष्ट्र में रहता हूँ जहाँ के लोगों में आपस में इतना प्रेम है। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे यह बात समझ आने लगी कि ये सब झूठ था। हमारे इतिहास को पढ़ने के बाद यह समझ में आया कि हमारा हिंदुस्तान, जिसे हम भारत कहते हैं, हजारों वर्षों तक यह देश कभी मुस्लिम राजाओं का तो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। पहले के समय में राजाओं के बीच युद्ध सिर्फ सत्ता पाने के लिए हुआ करता था, परंतु धीरे धीरे उनके धर्म गुरुओं द्वारा इसका प्रसार मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए किया जाने लगा। हिंदू राजाओं को युद्ध में हराने के बाद वे हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे ताकि हिंदू मजबूर होकर मुस्लिम धर्म अपना ले। उस वक्त हिंदुस्तान में किसी एक राजा का राज्य नहीं था। हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बटा हुआ था और ये हिंदू राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। इनकी इन्हीं कमजोरी का फ़ायदा उठाकर पहले मुस्लिम राजाओं ने हमारे हिंदुस्तान पर राज किया और फिर अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। हमारे हिंदुस्तान की विडंबना है कि जिस राजाओं ने और भारत माँ के जिन सपूतों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिन्होंने अपने जान तक की परवाह नहीं की, उसी हिंदुस्तान में सत्ता के कुछ लालची कुत्तों ने उनको देशद्रोही और आतंकवादी साबित कर दिया, जिनके वीरता की गाथा हिंदुस्तान के हर बच्चों को सुनाना और पढ़ाना चाहिए था, ताकि हमारे देश में उनके जैसे और जवान और वीर पैदा हो सके, जो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और लड़ सकें। हिंदुस्तान में उनका इतिहास दबा दिया गया और हिंदुस्तान को कमज़ोर और नपुंसक बनाने के लिए यहाँ के बच्चों को अहिंसा की शिक्षा दी गई। अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले कुत्तों ने उनके अभिवादन के लिए जन गण मन अधिनायक जय हे जैसे गीत गाए और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले नेता का हत्या करवा दिया गया। मैं नहीं कहता कि मुझे अहिंसा पसंद नहीं है। मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति, यही मेरा नारा है और मैं स्वयं भागवत भक्त हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ हर मनुष्य को अपने जीवन में भागवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि मनुष्य को सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की सही शिक्षा प्राप्त हो सके, ताकि मनुष्य अपना पराया स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध, भय और अहंकार जैसे बंधन से मुक्त हो सकें और अपने अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ सकें। मनुष्य को शांति का पथ
कभी नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु जब शांति बनाए रखने के लिए युद्ध परम आवश्यक हो जाए तो मनुष्य को युद्ध से भी पीठ नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध से भागने वाला वीर नहीं कायर कहलाता है। अगर मैं पूछ सकता तो मैं अवश्य पूछता उस अहिंसा के पुजारी से जिसने हिंदुस्तान के इतने टुकड़े कर दिए और जिसके कारण हिंदुस्तान में लहू और लाशों का ढेर लग गया, और आज भी पूरा हिंदुस्तान उस आग में रोज झुलस रहा है। आज भी हिंदुस्तान की माताओं और बहनों को उसका बदला अपने पति, बेटों और बहू बेटियों के लाशों से चुकाना पड़ रहा है, और ना जाने कब तक ये आग हिंदुस्तान को यूं ही जलाती रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि महात्मा गांधी के द्वारा किसी एक के फायदे के लिए किए गए एक गलत फैसले की वजह से आज हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो गए, और आज भी पूरा हिंदुस्तान उस नफ़रत और लालच की आग में जल रहा है। यूं तो हिंदुस्तान में सत्ता पाने के लिए नफ़रत और लालच की कई लड़ाइयाँ हुई, जो कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन एक लड़ाई जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए लड़ा गया था, जो उस सदी के महानायक थे जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा गया था, उन्होंने पूरे राष्ट्र का हित नहीं सोचा। उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के बजाय किसी एक के व्यक्तिगत लाभ के लिए, या यूं कहें कि किसी एक के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, पूरे राष्ट्र को कई टुकड़ों में बांट दिया, जिससे फैली नफ़रत के आग में पूरा हिंदुस्तान जल उठा। जिस आग ने अपने ही लोगों को अपनों का दुश्मन बना दिया, जहां बंटवारे के नाम पर लाशों के ढेर लग गए, लोगों को जिंदा जलाया जाने लगा, औरतों और बच्चों के साथ ऐसी ऐसी घिनौनी और निर्मम अत्याचार किए जाते थे कि मानवता भी शर्मा जाए। जिस नफ़रत की आग में आज भी बरसों से पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, कभी कभी जब मैं सुनता हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ प्रजातंत्र का राज है, तो ऐसा सोचकर भी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्ष होने के बाद भी धर्म और जात पात के नाम पर लोगों को आज भी आपस में लड़ाया जाता है, जहाँ समानता के नाम पर भेदभाव पैदा किया जाता है, और प्रजातंत्र के नाम पर सत्ता के लालची वोटों को खरीदते हैं, जहाँ सत्ता पाने के लिए लोगों के वोट का आपस में सौदा किया जाता है, जहाँ प्रजा की सेवा के नाम पर कुर्सियाँ खरीदी और बेची जाती हैं, जहाँ प्रजातंत्र के नाम पर देश के सीधे साधे लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाया जाता है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे राष्ट्र को प्रजातंत्र राष्ट्र कह सकते हैं, जहाँ सत्ता के लालची प्रजा की सेवा के नाम पर राष्ट्र को लूटने और बेचने में लगे पड़े हैं, जहाँ न्याय को पैसों से खरीदा और बेचा जाता है? वह राष्ट्र कभी प्रजातंत्र राष्ट्र नहीं हो सकता। जहाँ जात पात के नाम पर लोगों को बांटा जाता हो, वह राष्ट्र प्रजातंत्र राष्ट्र कैसे बन सकता है? जहाँ मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर लोग आपस में लड़ते हों, एक दूसरे का खून बहाते हों, वह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसे हो सकता है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस मंदिर में भगवान राम रहना चाहेंगे, या उस मंदिर में
आपके अल्लाह रहना चाहेंगे, जहाँ लोगों ने धर्म के नाम पर अपनों का ही खून बहाया हो। जिन लाशों के ढेर पर आप सब मंदिर और मस्जिद बनाना चाहते हैं, क्या आपका अल्लाह या आपका राम उसमें चैन से रह पाएगा? मैं अगर अपने मन की बात कहूँ तो एक साधारण इंसान भी ऐसे जगह पर कभी रहना नहीं चाहेगा जहाँ की दीवारें उनके अपनों के खून से रंगी हो, जिसकी नींव अपनों के लाशों के ढेर पर खड़ी की गई हो। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि धर्म के नाम पर एक दूसरे का खून बहाने से पहले आप सब धर्म की परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें कि मनुष्य का असली धर्म क्या है। क्योंकि सनातन धर्म को जानने वाले, मैं नहीं समझता कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक ही है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे एक ओमकार सतनाम के नाम से पुकारता है, तो कोई उसे गॉड कहता है। ये सब उस एक परमेश्वर के ही कई नाम हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सबका ईश्वर अलग अलग है। ये अच्छी तरह समझने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरी वीडियो परमेश्वर का तत्व ज्ञान और परमेश्वर के परम तत्व का ज्ञान देखें, जिससे मेरा दावा है कि आप सबका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक मनुष्य को तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह यूं ही अज्ञानवश कभी हिंदू के नाम पर, तो कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी सिख के नाम पर, तो कभी ईसाई के नाम पर एक दूसरे का खून बहाते रहेंगे। और झूठे धर्म के नाम पर कभी ये धर्मगुरु तो कभी ये राजनेता यूं ही एक दूसरे को आपस में लड़वाते रहेंगे और उनके लाशों पर झूठे धर्म और सत्ता की रोटी सेकते रहेंगे। मेरा मानना है कि जिस धर्म में मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का अभाव है, वह धर्म सनातन धर्म नहीं हो सकता। क्योंकि सनातन धर्म कहता है सबको समान समझो, सभी से अपने जैसा प्रेम करो, जितना प्रेम तुम खुद से करते हो। सभी को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो, और जहाँ ईश्वर से सच्ची भक्ति की जाती हो, वही धर्म सनातन धर्म है। बाकी के सभी धर्म झूठे हैं, क्योंकि जाति को ही धर्म का चोला पहनाकर लोगों को धर्म की शिक्षा दी जाती रही है और उन्हें गुमराह किया जाता रहा है। यह जात पात तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर एक दूसरे से लड़ना बंद करो। आओ मिलकर एक साथ चलें और इस नफ़रत की आग को बुझा दें। सबके दिल में मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति की सही जोत जला दें, ताकि पूरे विश्व में शांति कायम हो सके। दोस्तों, आज मैंने आप सबके और पूरे विश्व के हित के लिए नफ़रत की आग को बुझाकर प्रेम और शांति कायम करने का प्रयास किया है। अगर आप सभी को मेरा यह कोशिश अच्छा लगे तो आप सब भी अपना सहयोग और समर्थन मुझे दें, ताकि मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूं। इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।